Well, hello everybody. This is DR. The main reason of making this video is very simple because I am seeing many people, claiming that BTC will go like this, BTC will go like that. Anyways, I respect their opinions, but at the end of the day, you have to build your own opinion if you want to survive in markets. As simple as it sounds. सबसे पहले अपन देखते हैं BTC को वीकली टाइम फ्रेम पर एंड लेट्स एनालाइज व्हाट वी आर गोइंग थ्रू. First off, this video will be a very detailed analysis of BTC, so please don't skip it. I will tell you how to mark levels and whenever there is a pump or a dump, what to do. कई लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती कि जब मार्केट ऊपर जाते हैं एग्रेसिवली तो क्या करना रहता है एंड जब मार्केट नीचे आते हैं एग्रेसिवली तब क्या करना रहता है. तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं ये सोचूंगा कि आप लोग एकदम कंप्लीट बिगिनर्स हो एंड मैं उस हिसाब से आप सबको गाइड करूंगा एक कंप्लीट डिटेल एनालिसिस में कैसे अप्रोच किया जाता है एक मार्केट को. सबसे पहले अपन बड़े टाइम फ्रेम से हमेशा शुरू करते हैं एज यू ऑल नो. कुछ मैं आपको सिमिलैरिटीज़ दिखाता हूँ प्राइस में एंड जिस टूल का आज अपन यूज़ करेंगे वो है फिबोनाची. आप में से कई लोग फिबोनाची के बारे में जानते होंगे, सो मैं उसके बारे में डिस्क्रिप्शन बिल्कुल भी नहीं दूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होगा फिबोनाची होता है रिट्रेसमेंट्स के लिए, राइट. आई विल बी एबल टू गेट लेवल जहाँ से मार्केट रिजेक्ट करेक्ट हो सकता है. तो सबसे पहले अगर मैं टॉप टू बॉटम फिबोनाची लगाता हूँ, एकदम डिफ़ॉल्ट फिबोनाची मैंने इसमें यूज़ करा है, कोई भी मैंने अपने से लगा करके इसमें कोई फिबोनाची यूज़ नहीं किया है. तो सबसे पहले सबसे सिग्निफिकेंट लेवल 0.6 का जो होता है अपना, उसको मैंने मार्क कर दिया है एंड आप देखोगे मार्केट एक्चुअली वहाँ से ही जो है करेक्ट कर रहा है अभी. दैट इज़ द फर्स्ट साइन कि हाँ अपन लेवल से फिबोनाची के लेवल से रिस्पेक्ट कर रहे हैं, करेक्ट हो रहे हैं, रिट्रेस हो रहे हैं. अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो रैली इतने टाइम से अपन जिस रैली में चल रहे थे, दिस रैली, इसकी मैं बात कर रहा हूँ. ये जो रैली इतने टाइम से अपन चल रहे थे, क्या ये भी करेक्शंस, क्या ये भी मार्केट ऑर्डर्स, क्या ये भी फिबोनाची के हिसाब से चल रही थी? देखते हैं चलो. सबसे पहले जो फर्स्ट अप ट्रेंड था, जो मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक था, यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट जिसको अपन बोलते हैं, वहाँ से अपन इसको टेस्ट करेंगे. फर्स्ट ऑफ मैं रिट्रेसमेंट यूज़ करता हूँ एक्सपेंशन के लिए भी, तो जिन लोगों को उससे दिक्कत है इट्स ओके. टारगेट्स आपके सेम ही आएंगे, कोई इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा, उतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, राइट. तो पहला फिबोनाची लगाते ही मुझे क्या पता चलता है कि मार्केट 0.5 लेवल से काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया था. वैसे टेक्निकली इसने जो सपोर्ट, जो कैंडल क्लोजेस थे वो कहाँ पर हुए थे? 0.618 पे. तो जो फॉर्मूला होता है, आई होप आप सब मेरे डिस्कॉर्ड एंड टेलीग्राम पर जुड़ रखे हो, वहाँ पर मैंने इस फॉर्मूले की कई बार बात करी है. आप सब लोग देखेंगे तो कैंडल की जो क्लोजिंग्स है, जो ज़्यादा वॉल्यूम है कैंडल में, जहाँ से मार्केट सच में रिट्रेस कर रहा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ मैनिपुलेशन, वो कौन सा लेवल है? वो है 0.618 का लेवल. तो सिंपली 1 + 0.618 अपन करेंगे टू नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट रैली का टारगेट निकालने के लिए, जो कि कितना आता है? 1.618. मैंने सेफ्टी के लिए, क्योंकि मार्केट एक बार 0.5 लेवल पर भी रिट्रेस किया था, कंसोलिडेट किया था, अक्यूमुलेट किया था शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पर, तो मैंने उस लेवल को भी कंसिडरेशन में लेकर के एक बहुत अच्छा सा जोन निकाला है जो इसका टारगेट होना चाहिए था, जो कि हुआ इसका टारगेट. तो मैं इस जोन को मार्क करना चाहूँगा. यहाँ पर भी अपने पास एक बहुत तगड़ा ऑर्डर ब्लॉक भी आता है, तो ये अपना रहता है एक तरह का एसआर लेवल. ठीक है, ऐसे आप जो है अपने एसआर मार्क करते हो. एसआर क्या होते हैं? अगेन, सपोर्ट टर्न इनटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टर्न इनटू सपोर्ट. ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस टाइप का लेवल होता है. बट आप देखोगे रैली का जो टॉप है वो यही लेवल था. दूसरा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ, वो है अगर आपको सेकेंड एंड थर्ड रैलीज के टारगेट भी निकालने आते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि 3 रैलीज कंप्लीट हो चुकी है इसकी. देखो, फर्स्ट रैली, सेकेंड रैली, आप देखोगे यहाँ पर भी मार्केट रिट्रेस हुआ है, एंड थर्ड रैली. ठीक है, ट्रिपल टॉप आपने सुना होगा, 3 ड्राइव्स आपने सुनी होगी. ठीक है, तो वो 3 ड्राइव्स के टॉप के बाद एक रिवर्सल, एक करेक्शन अपन हमेशा देखते हैं. मार्केट थ्योरीज है, ज़रूरी नहीं है होगा, ज़रूरी नहीं है कि नहीं भी होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. अपन एक एनालिसिस कर रहे हैं, तो एनालिसिस में मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो मैं आप सबके साथ रख रहा हूँ. ओके, यहाँ पर मैं कुछ प्रमोट करने नहीं आया हूँ, दैट्स वाई आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग हियर. मैं जो मार्केट में चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है उसके पैरामीटर से वी आर अप्रोचिंग द मार्केट्स. अगेन सेम चीज़ यूज़ करके अपन नेक्स्ट रैली का टारगेट भी निकाल सकते हैं, जो कि
एब्सोल्युटली अचीव होता है। आप अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम पर देखेंगे इस जोन को, यू विल बी एबल टू सी दैट येस 36,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था मार्केट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी था मार्केट के लिए, एंड वहाँ से मार्केट जो है बाद में बाउंस किया था। एज यू ऑल नो 0.5 लेवल अगेन अपने लिए बहुत सिग्निफिकेंट बना था यहाँ पर, मार्केट नीचे नहीं गया था उसके, 0.618 में कंसिडर नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि अपन को कैंडल क्लोजिंग्स उसकी नीचे दिखती है। तो अब जो मेरी कैलकुलेशन में जो सेकंड डिजिट होगा वो क्या होगा? 0.5। तो जो फर्स्ट रैली का टॉप आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 1 + 0.5 विच इज़ 1.5। मैंने ऑलरेडी लेवल्स इसमें डाल रखे हैं, ड्रॉप कर रखे हैं, तो आप उसको देखें। ठीक है ना, आप देखेंगे दिस वाज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट लेवल फॉर द मार्केट, यहाँ पर आप जब शॉर्टर टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो। ठीक है, मैं इसको अब हटा देता हूँ, एंड जो लेवल्स मेरे लिए सच में इंपॉर्टेंट है मैं उनको ब्लू से मार्क कर देता हूँ। वेरी गुड। नाउ अगेन अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सेकेंड रैली का मेरे टॉप निकालने के लिए, है ना, हर फिबोनाची बहुत सिग्निफिकेंट रहता है अगर अपन को सेम लेवल दे रहा होता है तो। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, पहले मैंने फिबोनाची यहाँ से यहाँ तक लगाया था, माय बैड, पहले मैंने फिबोनाची यहाँ से यहाँ तक लगाया था, आई गेट द सेम लेवल्स अगेन हेयर। ठीक है, पहले मैंने फिबोनाची कहाँ से कहाँ तक लगाया था? यहाँ से यहाँ तक लगाया था, दोबारा से अपने को सेम लेवल्स मिले थे। इसको मैं टॉप पे नहीं लगाया हूँ, वेट, हाँ, बॉटम टू टॉप लगाया था, अपने को सेम लेवल्स मिले थे, रैली का स्टार्टिंग, यस राइट, अपने को सेम लेवल्स मिले थे। एंड अभी के टाइम पे भी आप देखोगे नियर अबाउट इधर ही मेरा एक अच्छा खासा डिमांड स्लैश सप्लाई जोन बनता है। अब देखो इंटरेस्टिंग बात, When I placed the second Fibonacci, you will be able to see कि रिट्रेसमेंट कहाँ तक हुआ था? 0.5 तक। टारगेट फर्स्ट 1.5, टारगेट सेकंड क्या होगा इसका? 2 + 0.5, अगेन 2.5 बन जाएगा वो। तो सेकंड टारगेट भी आप देखोगे एकदम एक्चुअली में अचीव होता है, मार्केट वहां से ही विक करके डाउन आता है, नीचे आता है। ठीक है, अगेन डरने की कोई बात नहीं है, दिस वॉज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट, है ना, दिस लेवल वॉज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर अ मार्केट। इसको लाल मार्क करते हैं, अपन को फिबोनाची की कोई ज़रूरत नहीं है, अपन ने इनफ चीज़ें इससे फाइंड आउट कर ली है। अब देखो सिंपल सी बात बताता हूँ, करेक्टिव रैली कहाँ तक आनी चाहिए, सबको यही जानना है वीडियो में आने तक। ठीक है, अब मैं मेरे लेवल्स ऑन कर देता हूँ जो कि मैं प्री ड्रॉ करके रखता हूँ हमेशा, आप सबको भी यही करना चाहिए। ये रहे मेरे लेवल्स जो प्री ड्रॉन थे। अब आप सब लोगों को बीटीसी जो कहते हैं अपन के रिट्रेसमेंट्स कंप्लीट हो गए, तो वो लेवल्स कैसे फाइंड करेंगे? अगेन सेम थिंग, बॉटम टू टॉप आप लगाओगे, अपने को क्या मिलता है? 0.5 0.3 वाला जोन, प्लस मैं इसको और भी कैसे लगा सकता हूँ? पूरा रिट्रेसमेंट इसका लेकर के, विच इज दिस वन राइट हियर। ऐसे करके मैंने क्या निकाला है? एक बहुत बड़ा सा डिमांड जोन, बहुत बड़ा सा जोन निकाला है। 618 से जा सकता है, 0.5 से जा सकता है, 0.38 से जा सकता है। ये तीन एक अच्छे लेवल्स है जहाँ से मार्केट ऊपर की साइड जा सकता है। अब इसको भी फाइंड आउट कैसे करेंगे अपन? कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ। बट एनीवेज अपन ने फर्स्ट फिबोनाचीज जब लगाए थे, ये ऑर्डर ब्लॉक बहुत सिग्निफिकेंट था, मैंने समझाया था, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देखना, आपको समझ आ जाएगा। तो उसी ऑर्डर ब्लॉक के आसपास अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिमांड आता है। तो अगेन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक BTC इज अबव दिस वी आर रेडी फॉर द न्यू हाइज। आई विल बी टारगेटिंग द ऑल टाइम हाई दिस टाइम। अगेन पब्लिक प्लेटफॉर्म से बोल रहा हूँ, सो आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। नॉट जस्ट कॉज मेरे को एनालिसिस आता है, नॉट जस्ट कॉज यू नो आई हैव द नॉलेज टू यू नो प्रिडिक्ट द नेक्स्ट रैलीज। नो, मार्केट गलत भी जा सकते हैं, मार्केट और नीचे भी जा सकते हैं, बट क्या जाने चाहिए? क्या आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को ध्यान में रख रहे हो? क्या आप देख रहे हो आगे आने वाली न्यूज़ क्या है मार्केट में? क्या आप देख रहे हो वेयर वी आर गोइंग? क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है आपकी? कई लोग सिर्फ ब्लाइंडली या तो इन्वेस्ट करते हैं या ब्लाइंडली दूर बैठते हैं मार्केट से, कस करते हैं मार्केट को, दे डोंट नो व्हाट दे आर मिसिंग आउट हेयर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक चीज़ होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये पूरा जोन के अंदर अगर आप BTC नहीं खरीदते हो एंड आप लोअर एक्सपेक्ट करते हो, तो जितना भी आप लोअर एक्सपेक्ट करोगे वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहेगी। अगर BTC इसी डिमांड जोन से ऊपर चला जाता है एंड आप उससे $3,000 नीचे खरीदना चाहते थे, तो $3,000 आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहेगी। इसको आप मल्टीप्लाई करते रहना, जितना भी BTC पंप रहे उससे उतना आप प्रॉफिट बना सकते थे। एट द एंड ऑफ द डे गाइज, BTC इज इन वेरी रिस्की इन्वेस्टमेंट, अपने हिसाब से इन्वेस्ट करें, इट इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस दैट आई एम गिविंग। एनीवेज, किसी भी कॉइन में स्टॉक इंडेक्स एनीथिंग ऐसे एनालिसिस करना सबसे अच्छा रहता है। हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम की तरफ हमेशा बढ़ा करो,
यू विल बी एबल टू गेस द मार्केट्स वेरी वेरी वेल। ठीक है, आज मैंने वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस नहीं करा है, वो किसी और वीडियो में। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूं तो प्लीज़ कमेंट करें, यार वी वांट यू बैक ऑन यूट्यूब, वी वांट यू बैक ऑन टेलीग्राम। मैंने कोर्सेज के अलावा, जो बहुत मिनिमल चार्जेस रहते हैं कोर्सेज के, उसके अलावा कोई प्रीमियम सर्विस आज तक नहीं चलाई है। द रीज़न फॉर दैट इज़ आई वांटेड टू डिलीवर। लेकिन आप सब लोग क्योंकि एक्टिव नहीं रहते हो, इसलिए कोई मतलब नहीं है मेरा डिलीवर करने का। बट इफ़ यू गाइज रियली वांट कि डीआर वापस से आए, वो वापस से हमें इस बुल मार्केट में, क्योंकि एक कोट होता है क्रिप्टो में विच इज़ वेरी वेरी फेमस, यू लर्न इन योर फर्स्ट बुल मार्केट, यू रिटायर इन योर सेकेंड बुल मार्केट। तो अगर आपका फर्स्ट बुल मार्केट है, आई कैन गिव यू द नॉलेज, क्योंकि ये मेरा सेकेंड बुल मार्केट है। एट द एंड गाइज प्लीज़ अपने आप को एजुकेट करो। पैसा डिजर्विंग आदमी के पास आता है तो टिकता है, अनडिजर्विंग आदमी के पास आता है तो वो चला जाता है। एनीवेज गाइज, अगर आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं, दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, आप सबसे एक तरह से आग्रह कर रहा हूँ, कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। आई वॉन्ट अ गुड सपोर्ट फ्रॉम द कम्युनिटी। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहना चाहिए, तब जाकर आई विल बी एबल टू गिव यू एवरीथिंग जितना मेरा नॉलेज है। एनीवेज, आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अगर इफ़ इट इज़ पॉसिबल। एनीवेज गाइज, हैव अ ग्रेट डे। अच्छे से इन्वेस्ट करो, अच्छे से ट्रेड करो, एंड हमेशा HTF लेवल्स को ध्यान में रख के इन्वेस्ट एंड ट्रेड करो। राइट गाइज, ऑफ टिल नेक्स्ट टाइम।